हेलो गाइस, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता, हम पिछले 2 दिन से सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं। तो आज हमारी थर्ड क्लास है दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी के बारे में उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था दोस्तों, कहाँ के वो रहने वाले थे, तो उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आई होप आप सभी को पिछली 2 वीडियो अच्छी लगी हैं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों। तो आज के हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था? जो जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये रहने वाले थे हमारे स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के क्या थे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्होंने ये अध्ययन कहाँ किया दोस्तों? इन्होंने ये अध्ययन किया था अपने आस पड़ोस के बच्चों के ऊपर दोस्तों, उनकी मानसिकता विकास के ऊपर। उनके उनके ऊपर क्या किया? संज्ञान किया कि वो किस प्रकार से उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, मतलब क्या क्या वो काम कर रहे हैं डेली डेली, मतलब उनके अंदर जो मैच्योरिटी आ रही है उनको देख कर ही उन्होंने क्या कहता है इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों। तो इन्होंने इस सिद्धांत को और क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है? विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा दोस्तों। अवस्था का सिद्धांत भी कहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मतलब दोस्तों क्या था, पियाजे का मानना था कि मतलब जैसे जैसे बच्चों के अंदर क्या होता है मैच्योरिटी आती है, तो वैसे वैसे वह क्या करता है वस्तु के बारे में अपने दिमाग के अंदर क्या है सोचना, वह कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है दोस्तों, एक इमेज बनाना शुरू कर देता है। तो क्या मानना था उनका? उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में क्या आती है मैच्योरिटी आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों? मैच्योरिटी आती है। वैसे वैसे बच्चा क्या करता है अपने दिमाग में सोचना व कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। बनाना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों। तो इसका जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमारा अनुकूलन, अडेप्टेशंस। क्या होता है दोस्तों अनुकूलन? तो दोस्तों अनुकूलन वो होता है जब हम क्या करते हैं, मतलब वातावरण या अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार हम ढाल लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हम गर्मियों में क्या करते हैं अपने शरीर को गर्मी के हिसाब से ढाल लेते हैं दोस्तों, और सर्दियों में क्या करते हैं अपने शरीर को सर्दी के हिसाब से ढाल लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को अनुकूलन कहा जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वातावरण के अनुसार, वातावरण वातावरण के अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 पॉइंट हैं इसी के अंदर, वो आगे देखते हैं हम। एक है दोस्तों आत्मसात करनी है, तो अभी लिख लेते हैं हम अनुकूलन। 2 पॉइंट है दोस्तों। पहला कौन सा है? आत्मसातकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा क्या है दोस्तों? समायोजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों ये?
आत्मसात्करण क्या होता है दोस्तों? आत्मसात्करण होता है दोस्तों मतलब जो पुरानी चीज़ों को ना नए के साथ जोड़ते हैं, जो मतलब हमारी पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम आज के या मतलब प्रेजेंट से या फ्यूचर से हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं दोस्तों। और लिख सकते हैं इसमें क्या मतलब, पुरानी चीज़ों को नए के साथ जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मसात्करण कहलाता है। और समायोजन कहते हैं दोस्तों, समायोजन होता है दोस्तों जो पुरानी चीज़ें हैं ना हमारे, उन चीज़ों के अंदर मतलब पुरानी चीज़ों के अंदर परिवर्तन करके उसको क्या कर लिया जाता है, नए के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखेंगे हम, पुरानी चीज़ों में परिवर्तन करके नए के साथ जोड़ देना दोस्तों, क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला हमारा दोस्तों संतुलन। दोस्तों देखिए संतुलन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था आत्मसात्करण और समायोजन, उन दोनों के अंदर क्या पढ़ा था हमने, मतलब पुरानी चीज़ों को नए के साथ जोड़ना दोस्तों, वो क्या है, वो संतुलन ही तो है। मतलब हमने क्या किया, पुरानी चीज़ों को नए के साथ जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, संतुलन ही तो है। और जैसे हमने क्या किया, पुरानी चीज़ों के अंदर परिवर्तन करके नए के साथ जोड़ दिया, वो भी क्या कहलाता है हमारा दोस्तों, वो भी संतुलन कहलाता है। तो वही दो पॉइंट इसके अंदर हम लिख सकते हैं दोस्तों, कि मतलब क्या करता है बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन क्या करता है दोस्तों, बनाए रखता है, कायम करता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, बच्चा आत्मसात्करण व समायोजन के बीच संतुलन कायम करता है। तो क्या है दोस्तों, संतुलन कहलाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा स्कीम्स। दोस्तों स्कीम्स क्या होती है दोस्तों, देखिए स्कीम्स वो होती हैं मतलब जिस किसी भी अगर हमको कोई काम दे दिया जाता है या हम कोई काम करते हैं, उसको करने के अलग अलग तरीके खोजते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, उसके अलग अलग तरीके निकालते हैं, उसी को तुम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। जैसे एक बच्चे को पता है अगर उसको दूध पीना है तो क्या करेगा दोस्तों, वो रोएगा, उसको पता है अगर तू रोएगा, रोने से ही क्या होगा, उसको दूध मिलेगा दोस्तों, वही तो स्कीम है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके ही क्या कहलाते हैं, स्कीम्स कहलाते हैं दोस्तों। काम करने के अलग अलग तरीके ही स्कीम्स कहलाते हैं, स्कीम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का रोना। और दोस्तों स्कीमा क्या आता है, स्कीमा देखिए, स्कीमा होता है दोस्तों मतलब क्या होता है, जो शरीर के द्वारा मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो हमारे किसी माइंड से जुड़ी होती है, माइंड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कीमा बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटीज, जो किससे जुड़ी हो, जो हमारे माइंड से जुड़ी हो दोस्तों, माइंड से जुड़ी हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, कोई इमेज दिखा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, उसके बारे में अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता है, वो एक नई पिक्चर अपने दिमाग में बना लेता है। तो उसी छपी वस्तु को मतलब अगर उसके सामने हम कोई वस्तु छुपा देते हैं दोस्तों, अगर आपने देखो घर में छोटा बच्चा होता है, अगर उससे हम कोई चीज़ लेकर छुपा देते हैं तो वो क्या करता है, उसको ढूंढ लेता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्कीमा कहा जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। तो उन 4 अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली है हमारी संवेदी पेशियां अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज दोस्तों। ये होती क्या है दोस्तों, ये कब तक होती है, किस एज में होती है दोस्तों? तो ये होती है हमारी दोस्तों 0 से 2 वर्ष दोस्तों की अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मतलब अपने शरीर के अंगों से सीखता है दोस्तों। जैसे उसको पता है कि मेरी आँख है, मेरी आँख देखने का कार्य करती है, और मेरा नाक है वो सूंघने का कार्य करता है, मेरा मुंह है जो वो खाने का और बोलने का कार्य करता है दोस्तों। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है दोस्तों। क्या करता है इसमें बच्चा, किससे सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अपने शरीर के अंगों से सीखता है दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों, इसमें क्या है, मतलब किसी भी, मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तु की एक इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। क्या करता है उसमें? इमेज दिमाग में बना लेता है कि उसको पता है कि मेरा जो आँख है वो क्या देखने का कार्य करती है, मेरा कान है जो क्या सुनने का कार्य करता है। वो इमेज क्या करता है, दिमाग में बना लेता है दोस्तों। उसको पता होता है कि मेरे शरीर का कौन सा अंग क्या कार्य करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है। ये क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, ये स्टेज कौन सी किस अवस्था में होती है दोस्तों? ये होती है हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये होता है कि मतलब इसको हम एक्टिविटीज़ या मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। मतलब जो कार्य हम मतलब सोच रहे हैं जिसके बारे में कि हमें ये कार्य करना है, उस कार्य को करने से पहले हमने जो सोचा था ना दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मतलब ना बच्चे को एक इमेज दिखा दी जाती है या कुछ भी दिखा दिया जाता है। तो उसमें क्या करता है, वो उसको देख सकता है, उसको समझ सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। समझ रहे हो दोस्तों? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब चीज़ों को दिखा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, वह उन्हें समझ सकता है, समझ सकता है, वह देख सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के अंदर 2 पॉइंट हो रहा है इसके दोस्तों। तो वो क्या है, पहला हमारा दोस्तों जीववाद। जीववाद क्या होता है दोस्तों? जीववाद एनिमिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा होता है जो वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अंतर नहीं कर पाता दोस्तों। क्या लिख सकते हैं इसमें, बच्चा सजीव है, निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर सकता। तो उसके क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं जीववाद। और दूसरा क्या है दोस्तों, अकेंद्रित। क्या बोलते हैं दोस्तों, इको सेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर मतलब इसके अंदर होता है कि बच्चा क्या करता है, सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ ठीक कर रहा है। मतलब उसको जो भी कार्य दिया गया है या वो खुद से कोई कार्य कर रहा है, तो उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि जो भी वो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये गलत नहीं है दोस्तों। बच्चा सोचता है कि उसके द्वारा
किया जाने वाला कार्य बिल्कुल ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, है केंद्रित इकोसेंट्रिज्म कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहा जाता है दोस्तों। 21 अवस्था में होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या, तो इसमें होता है दोस्तों मतलब बच्चा सामने रखी चीज़ों पर क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, मतलब उस पर सोच विचार करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं हम, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा सामने रखी चीज़ों पर क्या करना शुरू कर देता है दोस्तों, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आखिरी पॉइंट दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर क्या था दोस्तों, ये हमारी अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष में, 11 से 15 वर्ष। ये कौन सी अवस्था दोस्तों, ये हमारी है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है दोस्तों, जहाँ बच्चा सोचना शुरू कर देता है, उसको इस चीज़ की समझ हो जाती है दोस्तों, सर्वोच्च अवस्था है। और क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, मतलब सोचना शुरू कर देता है, उसको हर कार्य की, हर चीज़ की क्या कहते हैं, नॉलेज होना शुरू हो जाती है दोस्तों। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसमें अगर बच्चे को हम मतलब कोई सिचुएशन देते हैं या कुछ भी देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने दिमाग के अंदर ही क्या करता है, उसको हल करना शुरू कर देता है दोस्तों। बच्चा अपने माइंड में हल करना क्या करता है दोस्तों, शुरू कर देता है। तो ये थे दोस्तों 4 पॉइंट। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कुछ भी गलती लगे दोस्तों, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।